नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं सूफी काव्य धारा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के 4 भाग किए हुए हैं। एक है निर्गुण और एक है सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है ज्ञानाश्रय शाखा, जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी माने जाते हैं। दूसरी होती है प्रेमाश्रय शाखा, जो है प्रेम मार्गी। जो प्रेमाश्रय शाखा है, उसके जो प्रवर्तक हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो जायसी जी को बोला जाता है। और सगुण में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। हालांकि हम निर्गुण में अभी संत काव्य धारा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, भक्ति काल की प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। दूसरी बात देखो, सूफी काव्य धारा की ये पहली वीडियो है और ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नोट्स कितने मजबूत हैं, कि आपके परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से फंसने के चांसेस हैं या नहीं है। यकीन से कह सकता हूं, अगर आप सूफी काव्य धारा पूरा देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन कम से कम चांस रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और कमेंट आप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, क्योंकि आप कंटेंट देखिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी तो आप बिल्कुल देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे आती है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो आप सीधे डायरेक्ट मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। सूफी काव्य धारा की बात चल रही है निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, निर्गुण प्रेम मार्गी मतलब निर्गुण काव्य धारा में क्या होता है, जो ईश्वर की उपासना किसी साकार रूप में कर कर एक निर्गुण के रूप में करते हैं। कहने का मतलब है निराकार के रूप में करते हैं, कि ईश्वर को कोई आकार नहीं है, उस रूप में जो करते हैं उनको हम कहते हैं निर्गुण काव्य धारा के कवि। जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई एवं इसी के आधार पर काव्य रचना की गई, उसे ही प्रेम आश्रय काव्य धारा कहा जाता है। तो याद रखना, जो निर्गुण भक्त कवि हैं उनकी तरफ प्रेम को मुख्य विषय बनाकर, मतलब कि प्रेमाश्रय शाखा का मुख्य विषय है प्रेम। प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई एवं इसी के आधार पर काव्य रचना की गई, उसे ही प्रेमाश्रय काव्य धारा कहा जाता है। इस काव्य धारा को प्रेमाश्रय नाम सर्वप्रथम, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये प्रश्न बन सकता है, किसने नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से पुकारा। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने इस धारा को क्या बोला है? सूफी काव्य धारा के नाम से पुकारा है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, तो हम सूफी काव्य धारा पढ़ रहे हैं तो हमें सूफी शब्द की व्युत्पत्ति भी समझनी चाहिए। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यता इनकी साधना पद्धति अनुकूल है, इसलिए इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभाव को ग्रहण करते हुए भी अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा था तथा अपने दर्शन की नींव रखी। कहने का क्या मतलब है, जो सूफी हैं वो इस्लाम के जो नियम है, उनका जो दार्शनिक सिद्धांत है, उनको तो फॉलो करते ही करते हैं, साथ में उन्होंने अन्य दार्शनिक प्रभाव को भी अपने में ग्रहण किया है। तो उसी पे हम बात करेंगे। देखो, सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदे को 2 प्रकार के ज्ञान दिए हैं। जो सूफी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि खुदा ने, भगवान ने, मतलब वो भगवान को खुदा बोल रहे हैं, खुदा ने बंदों को मतलब इंसान को 2 प्रकार के ज्ञान दिए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? देखो, इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना। इल्म ए सीना को कहते हैं हृदय का ज्ञान। देखो, सीना चेस्ट है ना, तो इल्म ए सीना को हृदय ज्ञान, इल्म ए सकीना को कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान। इल्म ए सकीना को देखो, वह ज्ञान जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया। कहने का क्या मतलब हुआ कि भगवान ने, जो उनके खुदा थे, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से जो कुरान लिखी गई है एक प्रकार से, उसके माध्यम से वो सबको दिया है। अब बोल रहा है इल्म ए सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया। कहने का मतलब है, जैसे कि अभी हम ही देख लो, अगर कोई लोग क्या कहते हैं कि भगवान की जो मूर्ति लगी हुई है उसी के आधार पर पूजेंगे, कई लोग बोलते हैं कि हृदय में होना चाहिए भगवान, है ना। वही वाली बात आ रही है कि वह ज्ञान जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया। अब बात करते हैं, देखो, तो इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना आप समझ गए।
सूफी ने इल्म ए सीना को अधिक प्रामाणिक माना। मतलब वो कुरान से भी ज्यादा किसको बोल रहे हैं कि जो खुदा ने उनके हृदय में साक्षात, जो उनके हृदय में साक्षात स्थापित किया, उसी को उन्होंने अधिक प्रामाणिक भी माना है। सूफियों ने इल्म ए सीना को अधिक प्रामाणिक माना और इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की नींव रखी थी। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किसके आधार पर रखी, तो आप बोलोगे इल्म ए सीना को अधिक प्रामाणिक मानकर उसके ही आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की नींव रखी थी। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। क्या कहते हैं सूफी दर्शन को, तो ये प्रश्न बन सकता है, तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कथन है। देखो मूल शब्द और अर्थ ये पूछा जाता है लगने के लिए। तो जो पहला शब्द आया वह है सूफ। सूफ का मतलब जाता है, अर्थ अगर देखिए तो उसका मतलब है ऊन, सीधा सादा जीवन व्यतीत ऊनी वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को हम सूफी कह रहे हैं। ठीक है। दूसरे ने बोला कि जो सूफी शब्द है ना वो सफ से निकला हुआ है। सफ मतलब होता है पंक्ति। जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण कयामत मतलब कि प्रलय के दिन अलग सफ, अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी क्या चलता है कि कोई बुरा करेगा तो नरक में चले जाएगा, कुछ अच्छा कर रहा है तो स्वर्ग में चला जाएगा। उसी प्रकार से वो सूफी जो शब्द आया वो सफ से आया। सफ मतलब पंक्ति, मतलब जिस दिन प्रलय होगा तो खुदा जो है वो अच्छे व्यक्ति को अलग कर देगा और बुरे व्यक्ति को अलग कर देगा। सेम यही वाली कंडीशन है इसमें। तीसरी चीज आ रही है, देखो सूफा। सूफा का मतलब होता है चबूतरा। मक्का के हजरत मोहम्मद द्वारा बनाई गई मस्जिद के सामने स्थित सूफा मतलब कि स्थित चबूतरा पर बैठकर जो लोग ईश्वर भक्ति करते हैं, ठीक है, उनको हम सूफी कह रहे हैं। एक प्रकार से सूफी का मतलब देखो पवित्र। जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता था वही सूफी था। अगला नाम आ रहा है सोफिया, विद्या। सोफिया का मतलब होता है विद्या। ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्ण तत्व का साक्षात्कार हो चुका हो उसे सूफी कहते हैं। ठीक है। सभी विकल्प मिलने पर आप सूफ सही होगा। मतलब कि अगर सारे मिल जाएंगे, सूफी की व्युत्पत्ति किससे हुई तो आप बोलोगे सूफ से। ठीक है। अब सूफ देख लो क्या था भाई, सूफ था ऊन। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ के चलना। तसव्वुफ के अनुसार परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सूफी कहलाता है। ठीक है। जो परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला सूफी कहलाता है। ये किसके आधार पर बोला गया है, तसव्वुफ के आधार पर ये बात बोली गई है। सूफी शब्द तसव्वुफ का अर्थ है सूफीवाद, एक अरबी शब्द है। ठीक है। अब देखो उधर सूफी शब्द तसव्वुफ का अर्थ क्या है, तसव्वुफ का अर्थ है सूफीवाद। ठीक है, जो कि एक अरबी शब्द है जिसमें एक आया है देखो मुरीद। मुरीद का मतलब होता है अनुयायी। एक है खंकाहा, खंकाहा का मतलब होता है आश्रम। सूफी शब्द है ये अरबी वाले। एक है रक्श, रक्श का मतलब होता है नृत्य। और जियारत, जियारत मतलब सूफी संतों के मकबरों का तीर्थ। ये बहुत अच्छी बात है। देखो जियारत, जियारत किसे बोलते हैं हम, सूफी संतों के मकबरों का तीर्थ को कहते हैं। सूफी नृत्य जो होता है उसको हम कहते हैं रक्स। इनके आश्रम को क्या बोलते हैं, खंकाहा। और इनके अनुयायी को कहते हैं मुरीद, है ना। सूफी शब्द है तसव्वुफ, और तसव्वुफ का अर्थ क्या था, सूफीवाद। इस चीज को याद रखना आप लोग। सूफियों में प्रसिद्ध महिला साधिका जिसे मीरा के सम्मान माना गया है, उनका नाम क्या है, देखो राबिया। ठीक है, सूफी में। और अगर हम आलवार में बात करते तो कौन है, अंडाल। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है इस काव्य धारा के काव्यों का नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है, जैसे पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, मृगवती आदि। ठीक है। इस काव्य धारा में भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण है। ठीक है, भारतीय लोक संस्कृति का भी है। अगर हम सूफी काव्य धारा पढ़ते हैं तो उसमें हमें भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण उसमें मिलता है। उनने शुरू में क्या बोला था, देखो उनने इस्लाम के जो दार्शनिक सिद्धांत है उनको तो अपनाया, लेकिन उन्होंने कुछ औरों को भी अपना लिया था ना। तो उसी के आधार पर ये यहाँ पे जब चले तो इन्होंने यहाँ की संस्कृति को भी उसमें ऐड किया है।
इस काव्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। ये बहुत बढ़िया बात बोल दी है। देखो, सूफी मत में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का क्या है, अभाव है। इस काव्य धारा के कवि मुस्लिम है, किंतु कथानक हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित है। स्टामक पॉइंट है। इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक हुआ है, बिल्कुल हुआ है। काव्य में अवधी भाषा व मसनवी शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। अब देखो, मसनवी शैली क्या होती है, इसको समझ लेना, आप लोगों के लिए काम आएगी। मसनवी शैली, जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति एवं शाही वक्त की प्रशंसा की जाती है, वह मसनवी शैली कहलाती है। इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे कि हम हमारे यहाँ जो शादी होती है, शुभ काम होते हैं, तो गणेश जी की पूजा होती है ना, उसी प्रकार से कह रहा है कि मसनवी शैली के दौरान जब हम कोई रचना लिख रहे हैं, तो उस समय पे वो पहले भगवान की वंदना करेंगे, अपने खुदा की वंदना करेंगे। उसके बाद जो उस समय पे राजा चल रहा है, जिसके संबंध शरण में रह के वो लिख रहा है कुछ, तो उसका वर्णन करेगा, फिर लास्ट में अपना वर्णन करेगा। इसी को कहते हैं मसनवी शैली। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो संत काव्य धारा की तरह इस काव्य धारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। यह संत एवं सूफी काव्य दोनों की समान विशेषता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इन दोनों काव्य धाराओं की विशेषता समान क्या थी, कि इन्होंने गुरु की महत्वता को माना था। अब देखो, अगला पॉइंट क्या आ रहा है, ये प्रश्न बनेगा सीधे सीधे। सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तुता। तो सबसे पहले गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र। तो गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने रचना कौन सी बोली, सूफी की पहली रचना हंसावली। इन्होंने क्या बोला, गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने, कि सूफी काव्य धारा की पहली रचना हंसावली है, जिसका वर्ष क्या है 1370, और रचनाकार असाहित। राम कुमार वर्मा आते हैं। राम कुमार वर्मा बोलते हैं कि चंदायन लिखा है पहले, और ये 1379 की है, और मुल्ला दाऊद ने लिखा है। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने क्या लिखा, सत्यवती कथा, मतलब सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला कि पहली रचना है सत्यवती कथा, 1501 ईश्वरदास। साथ ही साथ याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने इस पूरी रचना को भक्ति काल में ही जगह नहीं दी थी। ठीक है, संत वाले में जो निर्गुण वाली है, यह पूरे पूरे भक्ति काल में शायद इसको जगह नहीं दी थी। अब याद रखना, देखो सबसे पहले तो गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने हंसावली को सबसे पहली रचना माना, जो कि 1370 की थी, और असाहित इसकी रचनाकार थे। राम कुमार वर्मा आते हैं, जो बोलते हैं कि चंदायन है, और 1379 मुल्ला दाऊद इसके लेखक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, बोलते हैं सत्यवती कथा जो है 1501 की पहली रचना है सूफी की, और इसके लेखक कौन है, ईश्वर दास। अब देखो कौन आते हैं सबसे नीचे, रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी किसको बोलते हैं, मृगावती है सूफी की पहली रचना, जो कि 1501 ईस्वी में और कुतुबुन में लिखी थी। तो दोस्तों, आप ये देख ही रहेंगे, मेरे हर पीडीएफ के ऊपर ये बना हुआ शाइन है। तो इसके माध्यम से आप लोग ये बता सकते हैं किसी को कि अगर हिंदी से अगर आपको शुरू से तैयारी करनी है, तो आप हिंदी विद सूरज चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पूरा मैटर शुरू से मिल रहा है, और यहाँ पे पूरा एंड, मतलब मैं पूरा ये कोर्स फ्री करूंगा। इसमें ही पूरा जो भी सिलेबस आपका यूजीसी नेट का, वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। सूफी मत के संप्रदाय प्रवर्तक और काल। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रवर्तक थे, जो कि इसका काल 12वीं शताब्दी है या 12वीं सदी है। ठीक है, 12वीं सदी। सुहरावर्दी संप्रदाय का जलालुद्दीन सुर्खपोश, जिसका समय क्या है, देखो 13वीं, और देखो 12-13। कादरी संप्रदाय में अब्दुल कादिर जिलानी 15वीं सदी, और नक्शबंदी संप्रदाय अलाउद्दीन नक्शबंद 16वीं सदी। तो देख सकते हैं 12, 13, 14 का गैप है, 14 इसमें नहीं है। ठीक है, 14 यहां नहीं है, तो 12, 13, 14 को छोड़ दो, 15, 16 दिमाग में बैठा लो इस तरीके से। सूफी साधना की अवस्थाएं, ये बहुत अच्छा है, और ये पूछा जाता है यूजीसी नेट में, याद रखना भाई। सूफी साधना के अंतर्गत साधक की निम्न 4 अवस्थाएं मानी जाती है। कितनी अवस्था मानी जाती है, 4 अवस्था, जिसमें कि सबसे पहले शरीयत को क्या बोलते हैं हम, नासूत। धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करना, मतलब जो धर्म ग्रंथ में जो विधि हैं, जो उसमें निषेध हैं, उसका पालन करना, उसके आधार पर अपने जीवन यापन को करना। ठीक है, दूसरा है देखो तरीकत, जिसका दूसरा नाम क्या है, मलकूत। और ये भी याद रखना कि शरीयत को नासूत कहते हैं और तरीकत को मलकूत कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने किस तरीके से कहता, हाँ चलो छोड़ो, मैं भी बता दूंगा लास्ट में।
शुद्ध हृदय से ईश स्मरण में ध्यान करना। शुद्ध हृदय से, वो होता है तरीके से हृदय, तरीके से मतलब ईश्वर का स्मरण करो और ध्यान करो तरीके से बिल्कुल। हकीकत या जबरूत, भक्ति के प्रभाव से सत्य का बोध होना, मतलब बंदे को खुदा की प्राप्ति होना, साधन की अंतिम अवस्था। ठीक है, एक मिनट, ये कट गया था, चलो अब बात करते हैं देखो अगले की। देखो हकीकत जबरूत को देख लो, भक्ति के प्रभाव से सत्य का बोध हो जाना, बंदे को खुदा की प्राप्ति होना, साधन की अंतिम अवस्था। हकीकत जबरूत। मारिफत लाहुत, कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्ध अवस्था, जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मारिफत या लाहुत। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। तो मैं इसको कैसे याद करता था, मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया था, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं इसको बोलता था सतनाम, सतनाम, सौ और तौ। मैं बोलता था यहाँ पे 100 है, यहाँ है तो सत, यहाँ बोलता था 9 और मौ। तो देखो 100 से शरीयत, ये 9 से तुम्हें पता है नासूत होगा, तो से तुम्हें पता है तरीकत होगा, स त नाम, मौ से क्या होगा? मलकूत। क्लियर बात आ रहा है। और मैं इन 2 को बोलता था हजमोला, ह ज हज म और ल, हजमोला। तो ह ज म ल। तो हकीकत जबरूत मारिफत या मारिकत है, मारिफत होता है वैसे, मारिकत लाहुत। तो ऐसे में इनको चारों को याद कर लेता था। इसको करने का तरीका देखो, शरीयत को नासूद बोलते हैं, तरीकत को क्या बोलते हैं? देखो मैंने क्या बोला था, सतनाम, स त नाम मौ। तो तरीकत को नाम मौ, मौ से मलकूत। फिर बोलता था हजमोला, ह को हकीकत को जबरूत, ह ज मौ ल। तो मारिफत को लाहुत। इस तरीके से मैं 4 के 4 को याद कर लेता था। और इनमें क्या क्या चीजें होती है मैं इसको भी बता देता। तरीके से शुद्ध हृदय से ईश्वरण करना, शरीयत या नासूद, शरीयत में वो क्या था कि धर्म ग्रंथ के अनुसार चलना, और मानी हकीकत में क्या है कि भक्ति प्रभाव से मतलब बंदा को खुदा प्राप्त हो जाना। अंतिम अवस्था क्या थी? हकीकत जब किसी की भी अंतिम अवस्था क्या होती है किसी को जानने की, जब आपको हकीकत पता लग जाता है, अरे मुझे तो उसकी हकीकत पता चल गई, अब मैं इसको पूरे तरीके से जान गया हूं। तो मतलब खुद बंदे को खुदा की प्राप्ति कब होगी? जब वो सारी हकीकत जान जाएगा। तो हकीकत ऐसे याद कर सकते हैं। मारिफत या लाहुत, कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्ध अवस्था, जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सूफी संप्रदाय के विशेष तथ्य। यहाँ तक की दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सूफी संप्रदाय के विशेष तथ्य में भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ। सूफी मत का मेरुदंड प्रेम को माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने भी बोला था। सूफी मत में एक राबिया नामक कवयित्री भी है, बिल्कुल सही बात है। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार समास उक्ति माना जाता है। इस आधार पर शुक्ल जी ने पद्मावत काव्य को ही समास उक्ति नाम दे डाला। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने समास उक्ति नाम किसको डाला था? दिया था, पद्मावत को दिया था। सूफी मत में ईश भावना स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है। बिल्कुल, ये स्त्री के रूप में भगवान को पूज रहे हैं एक प्रकार से। मतलब सूफी मत में ईश्वर की भावना किसमें मिलती है? स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं से 18वीं सदी तक है। ठीक है, सूफी, ये देखो हिंदी साहित्य में, ये लाइन ऊपर नीचे हो गई है। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं से 18वीं सदी तक था। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आ रहा है सबसे पहले, तो इनको तो हमने पढ़ के जाना है, यही हमारे मैन है जहां से प्रश्न बनने के चांस रहेंगे। तो जन्म काल देख देते हैं, 1492 ईस्वी। जन्म स्थान जायस, बोले तो रायबरेली। गुरु हैं इनके सूफी फकीर शेख मोहिदिया मुहाउद्दीन। तो अगला नाम आ रहा है देखो जायसी। जायसी ने आखिरी कलाम में अपने जन्म के विषय में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 20 बरस ऊपर कवि बदी। तो लाइन डायरेक्ट पूछी आती है किसके जन्म से संबंधित है, तो आप बोलेंगे जायसी के जन्म से संबंधित है। और जायसी ने अपने जन्म का विवरण किसमें दिया था? तो आखिरी कलाम में अपने जन्म के विषय में लिखा था। ठीक है, आखिरी कलाम में। आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें अपना जन्म के बारे में, जायसी ने बोला आखिरी बार बता रहा हूं, आखिरी बार कलम उठाई, कलाम है वैसे आखिरी कलाम।
तो आखिरी बार कलम उठाई और अपने जन्म के बारे में लिख दिया था कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है, ये पद था। तो भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कविपदी। पद्मावत का पद आ रहा है कि ये कुछ देख लेते हैं। ओ मैं जानी कवित अस्किन्हा मकू यह रहे जगत में चिन्हा। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये इसको बिल्कुल हल्के में ना लें आप लोग। टर्म पद है ये पद्मावत का, ठीक है। जायसी की भाषा को अवधि का अर्धान कहा जाता है। अर्धान मतलब होता है खुशबू, मतलब जो अवधि है, अवधि की खुशबू बोला जाता था जायसी की भाषा को, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रमुख रचनाएं जायसी की। तो पद्मावत इनका महाकाव्य है जिसमें रत्नसेन, पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी का उल्लेख है। अखरावट जो है अवधि में लिखी गई है। देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों भरी चौपाइयां इसमें उल्लेखित है। अब तीसरे नंबर पर आखिरी कलाम जो कि अवधि में लिखी है। कयामत का इसमें वर्णन है, हजरत मोहम्मद का भी वर्णन किया गया है और उस समय पे जो मसनवी शैली के दौरान मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा भी की गई है। समझ में आए? देखो यहाँ पे उन्होंने देखो कयामत के वर्णन में हजरत मोहम्मद का वर्णन किया, भगवान का वर्णन करा, फिर मुगल बादशाह का वर्णन किया, फिर लास्ट में अपना वर्णन किया होगा और फिर बाद में उन्होंने पूरी रचना लिख दी होगी आखिरी कलाम। और इसी में उन्होंने अपने जन्म के बारे में भी बताया था। और अखरावट अवधि में देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों भरी चौपाइयां। ये क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला से रिलेटेड कौन सी रचना है? अखरावट, ठीक है। चित्र रेखा लघु प्रेम आख्यान मतलब कि कुंवर प्रीतम की प्रेम कहानी है। मसल नामा में लोक उक्ति मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम। कहानावत में कृष्ण का चरित्र हिंदी में करा हुआ है। कहरा नामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और प्रमुख रचनाएं और संबंधित बिंदु। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पद्मावत के बारे में देख लेते हैं। स्टॉमक पॉइंट है रत्नसेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है। अखरावट अवधि में देवनागरी वर्णन। अच्छा ये रिपीटेड हो चुका है कुछ, चलो देख लेते हैं अभी। हाँ पद्मावत देख लेते हैं। पद्मावत 1540 रचना काल 1540 हिजरी 947। इस चीज को याद रखना, ये हिजरी को भी याद रखना है 947 है करके। अभी देखो इसका मतलब क्या है, पीछे चल रही है ये 47 में 53 जोड़ दोगे तो 1000 हो जाएगा और 1000 में देखो 540 जोड़ दो, 540 जोड़ देंगे इसमें तो देखो 3 5 4 और 3 5 9 और 5 तो ये 593 वर्ष क्या चलती है, पीछे चलती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखना। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना। तो देख लो आचार्य शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना। इस रचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया है। इसे सूफी काव्य धारा या सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़ता का काव्य माना जाता है। किसको? पद्मावत को। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। पद्मावत में उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। शुक्ल ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक कहा था। साथ ही साथ शुक्ल ने लिखा है कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई देखो इधर परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति मिलती है कहाँ, किसमें? तो फारसी में मिलती है, ठीक है। पद्मावत प्राकृत के रयन सेन कहाँ से प्रभावित है? ये कोटेशन भैया ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। पद्मावत जो है वो प्राकृत के रयन सेन कहाँ से प्रभावित है? पद्मावत के विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। किसको? पद्मावत को। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी संजीवनी व्याख्या 1955 ग्रंथ में प्राकथन में आरंभ में सांस्कृतिक संदर्भ में मलिक मोहम्मद जायसी को पृथ्वी पुत्र की उपाधि दी थी। तो देख लो भैया, तो पृथ्वी पुत्र की उपाधि किसने दे रखी है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने।
कृष्ण भगवान वासुदेव ने पृथ्वी पुत्र की उपाधि किसको दे दी? जायसी को दे रखी है। अब बात करते हैं पद्मावत में जो रचनाएं हैं और उनके पात्र और उनके प्रतीक। तो सबसे पहले देखो चित्तौड़ जो है वो तन का प्रतीक है, शरीर का मतलब। सिंगल दीप देखो हृदय का प्रतीक है। राजा रत्नसेन मन योगी साधक का प्रतीक था। और रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि का। रानी नागमती, तो इसको याद रखना, देखो रानी पद्मावती देखो सात्विक बुद्धि का और रानी नागमती सांसारिक बुद्धि का। और रानी नागमती ही उसकी पत्नी थी पहले, याद रखना। पद्मावत को तो लेने जाता है वो। हीरामन तोता गुरु का। राघव चेतन सभा पंडित शैतान का। ये पहले कहाँ थे? ये पद्मावत में जो ये अपने ये हैं, क्या नाम है इनका, राजा रत्नसेन। राजा रत्नसेन के सभा पंडित होते हैं राघव चेतन। फिर इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, तो तब ये वहां जाता है अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है। शुक्ल जी ने इस प्रतीक योजना में फेर बदल करके राजा रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना था। पद्मावती को परमात्मा का। ये क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में क्या बोला आपको, ये ईश वंदना किसके रूप में कर रहे हैं? स्त्री को परमात्मा समझ के करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या करा? पद्मावती को परमात्मा बना दिया और राजा रत्नसेन को आत्मा बना दिया। हालांकि जो संत है ना वो इनके अपोजिट थे, इस चीज को याद रखना। जायसी सूफियों के अद्वैत तक ही सीमित नहीं रहे, वह वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। शुक्ल का एक कथन है। इस ग्रंथ में कवि ने मसनवी शैली की रीति के अनुसार शाही वक्त शेर शाह की प्रशंसा की थी। 1540 में, देखो 1540 में तुम लोगों को पता होगा शेर शाह सूरी राजा रहा था, ठीक है। हुमायूं, बाबर हुमायूं को भगा दिया था इसने, हरा दिया था मतलब। शुक्ल ने इस रचना को समास उक्ति कहकर पुकारा है, सबको पता है। पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल की कामायनी से की गई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली की कथा काव्य है। ये किसने बोला? देखो नगेंद्र जी ने क्या बोल दिया, इधर देखो सबसे पहले बात। पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है। कौन बोल रहे हैं? नगेंद्र। रोमांचक शैली का। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मकन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजालो नाम है इसका, आलो उजालो नामक कवि से करवाया था। तो पद्मावत का जो बांग्ला अनुवाद है वो अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी में आलो उजालो नामक कवि से करवाया था। किस भाषा में? बंगला में। किसने कराया? वजीर मगन ठाकुर ने। कहाँ का वजीर है? अराकान का। 1650 ईस्वी में किया किसने? उजालो, मतलब आलो उजालो ने। किसका? पद्मावत का। इस चीज को याद रखना। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्राजदी या मतलब ट्रेजेडी होती है ना, उसी को त्राजदी बोलता है। त्राजदी ट्रेजेडी का है। शाही मतलब विजयदेव नारायण शाही ने जायसी को कवि मानते हैं। वो क्या बोलते हैं? ये कवि हैं। प्रेमाखंड काव्य में 5 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। जैसे कि देखो मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवनल, कामकंदला। इन सभी में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा थी। लेकिन क्या बोल रहा है? प्रेमाखंड काव्य में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा इन कृतियों में है। सिर्फ 2 में। किसमें? एक को याद रखना पी, दूसरे को याद रखना सी, पीसी। मतलब पद्मावत और चित्रावली ऐसे 2 प्रेमाखंड काव्य थे जिनमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा था। अदरवाइज सूफी काव्य धारा में 5 चौपाई के बाद एक दोहा होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य भी कहा है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य भी कहा है। किसको? पद्मावत को। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। इस चीज को आप लोग। मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली का संपादन शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली का संपादन किया, जिसमें इन्होंने जायसी की सिर्फ 3 रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम मानी है। पद्मावत में महादेव, हनुमान, गौरा बादल का उल्लेख भी है। ये देखो स्टार मार्क पॉइंट है। ये जब मैं नगेंद्र पढ़ रहा था तो वहां से ये निकला था फैक्ट। अतः अंत में राजा रतन सेन और कुंभल नेर के राजा देवपाल आपस में लड़कर मारे गए थे। तो याद रखो, देखो कि लास्ट में किसके साथ युद्ध लड़के जो रतन सेन थे वो मारे गए थे? कुंभल नेर के राजा देवपाल आपस में लड़कर मारे गए थे। ये दोनों लड़ते हैं क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी को ना सपोर्ट करता है ये, और ये बात जब इसको पता चलती है तो तब इससे लड़ता है ये।
अब कुछ पद आ रहे हैं, देख लो। ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मकू यह रहे जगत में चिन्हा। आदि अंत जसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। प्रेम कथा एही भाईचारा विचारहु, बूझी लेहु जो झने परेहु। तन चित उर मन राजा किन्हा, ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। तन चित उर मन राजा किन्हा, यह सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सेवा जे पंथ दिखावा, गुरु सेवा तोता। बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोड़ न ऐ चित बंधा। राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। अब आ रहा है, सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस सुनाई। शशि मुख अंग मयल गिरी बासा, नागिन झांपी लीन हूँ चहुपासा। ओने घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनु राहा। भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। गगन नगत जो जाहि न गवने, वे सब बने ओही के धने। धरती बन बेधी सब राखी, साखी ठाड़ देही सब बाखी। रोव रो मानुष तन डाड़े, सूत ही सूत वेद अस गाड़े। बरुनी बान अस ओप बेदे, रन बन ढाक। ओही मिलान जाऊं लड़े कोई, तब हम कहे पुरुष भल को होई। है आगे पर्वत का बाता, विषम पहाड़ अगम सूती घाटा। ये वही वाली लाइन आ गई है जब रानी राजा से मिलती है वहां पे मंदिर में, और राजा देखकर ही बेहोश हो जाता है। अब वो जब दोबारा मिलता है, दोबारा मिलने के लिए तरस जाता है, तो तब वाली बात आती है कि अब तुम वहीं आना भैया, पहाड़ के ऊपर चोटी में। आगे पहाड़ बाता, विषम पहाड़ आगम सूती घाटा। मिलना है तो आप वहीं आना। आप मंजन, अगली रचना आ रही है मधुमालती की। देखो, मंजन की रचना है मधुमालती, जिसका रचना काल है 1545 ईस्वी। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक, जो कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र है, वह मधुमालती राजकुमारी महारस नगर की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद का भी प्रेम कथा चलती रहती है। मतलब क्योंकि मतलब सूफी रचनाओं में क्या है ना, मैं इसको बताता हूँ। राजा रानी की खोज में जाएगा, रास्ते में दूसरी रानी मिलेगी, वो उससे भी शादी कर लेगा, उसको भी लेके जाएगा, दोनों को लेके घर चले जाएगा लास्ट में। लेकिन इस रचना में क्या है, राजा रानी की खोज में जाता है, एक लड़की को भी बचाता है, और लड़की का पिता बोलता है इसे शादी कर लो या वो कर लो, वो मना कर देता है, वो उसे बहन बना लेगा। अब होता क्या है कि औरों में क्या है कि बहु शादी करने का प्रचलित दिखाया गया था, लेकिन ये पहली ऐसी रचना थी जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। कैसे अभाव है, देखो इधर मनोहर नायक है, जो कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र है। मधुमालती राजकुमारी महाराज की लड़की, वो राजा की लड़की हो गई। कि प्रेम कथा के समांतर प्रेम और ताराचंद। देखो, प्रेम और ताराचंद होता क्या है, जब ये खोज में जाता है मनोहर, तो ये जो प्रेम है ना, ये किसी राक्षस के चंगुल में होती है, ये इसको बचाता है वहां से, तो इसको शादी का ऑफर रहता है, ये मना कर देता है। अब होगा क्या कि मधुमालती को बाद में जब चिड़िया बना देते हैं, चिड़िया बना के वो पक्षी बन जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको कौन बचाता है, तो ताराचंद बचाता है। तो वहां पे भी ताराचंद शादी नहीं करता है इससे, ठीक है। अभी देखो पूरी कहानी आएगी यहाँ पे। बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्ध कथानक में मृगवती और मधुमालती का जिक्र है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगवती पोथी दोए उचार। मंजन को जायसी का पूर्ववर्ती कवि माना है, मंजन को जायसी का पूर्ववर्ती कवि माना है, लेकिन मंजन कवि ने शाहे वक्त के वर्णन के प्रसंग में जिस सलेम शाह का वर्णन किया वो शेर शाह का पुत्र है।
तो याद रखो, मंजन ने मधुमालती में किसका जिक्र किया है? सलीम शाह का, और वो शीरशाह का पुत्र है। दक्षिण के शायर नुसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी है। मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ मनोहर। तो ये प्रश्न बन सकता है, ये कथन किस कहानी का है या सूफी का है? तो आप याद रखना, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया था उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। प्रेमा चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी है। मधुमालती की माता का नाम रूपमंजरी है। मधुमालती रूपमंजरी के साप से पक्षी बन जाती है। याद रखो, मधुमालती क्या बन जाती है? पक्षी बन जाती है। ताराचंद मधुमालती बनी पक्षी को पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर देता है। देख लो, मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। ताराचंद को देखो, जब वो पक्षी बनाता है, पिंजरे में रखता है, तो इससे शादी सही भी हो जाती है। तो शादी की बात आती तो बोलता है मैं इसे बहन मानता हूँ और मैं इसको मनोहर से मिलाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। देखत ही पहचानो तो ही एही रूप जेही चंद्रियो मोही। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से आया था, ये किसका? तो आप बोलोगे ये किसका? मधुमालती की, मंजन की मधुमालती का ये पद है। एही रूप भूत अहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति ओ सियूं, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊं, एही रूप प्रगटे बहु भेसा, एही रूप जग रंक नरेसा, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे तपारा, बिरह की जगत अविरिधा जाहि, विरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोई, चंदन की बन उपजे, बिरह की तन तन होई। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। अच्छा, मतलब इसमें एक फैक्ट आया हुआ है एक अलग से। ये तो ये पद हो गया उधर का। जायसी ने जो उद्धरण दिया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं, खंडावत नाम आया है। मतलब इसकी जो आलोचना एक प्रकार से रचना का अपने जिक्र किया होगा, तो उसमें इन्होंने मधुमालती के नायक का नाम मनोहर ना डालकर खंडावत रखा है। ये प्रश्न बन सकता है कि जायसी का जो उद्धरण मिला है उसमें मधुमालती का अगर जो जिक्र हुआ है तो उसमें मधुमालती के साथ मधुमालती का नायक किसको बोला है? मनोहर को। तो हम बोल के नहीं, उन्होंने खंडावत को नाम नायक बोला है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति फारसी अक्षरों में मिलती है, ये तो हमने पढ़ लिया। शुक्ल क्या बोल रहे हैं? देखो शुक्ल जी, मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी मधुमालती में तो नायक का नाम क्या पढ़ रखा है? खंडावत, कुंडावत। IMP उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होई स्वरूपा प्रेम मनोहर होई तब आ, ये चित्रावली रचना में दिया पद है। ठीक है, ये चित्रावली पद में ये पद देर का, लेकिन देखो ये क्यों मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। मधुमालती होई स्वरूपा मतलब मधुमालती होई रूपवा प्रेम मनोहर होई तहीं तहाँ आवा। अब मान लो ये पद आ गया ना, और विकल्प में मधुमालती और चित्रावली है, एक में मधुमालती दिया हुआ एक में चित्रावली, तो मधुमालती की तरफ सब लोग जाएंगे, आंसर चले जाएगा चित्रावली। ठीक है, चित्रावली में मधुमालती का जो प्रेमी दिखाया गया वो मनोहर ही दिखाया हुआ है। शुक्ल ने तो 4 नाम बताया, खंडावत, कुंडावत, गंडावत, गंधावत, है ना। और इधर देखो ये देखो जायसी के उद्धरण दिया गया कि मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं, खंडावत का नाम आता है मंजन की। अब ये आ रहा है
ये चित्रावली रचना में दिया है, इसको आप मंजन की मधुमालती का पद ना समझना, ये मैंने खुद लिखा हुआ है। उस्मान गाजीपुर के निवासी हैं, जहांगीर के समकालीन थे। ये निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली 1613 में रचना का मुख्य उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई है। मुख्य उद्देश्य क्या है चित्रावली का? अमर होने की इच्छा बताई है। इसमें काबुल, बदखशां, खुरासान, रूस, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि जगहों का उल्लेख मिलता है। अंग्रेज का भी उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बनता भी है कि अंग्रेजों का उल्लेख किस रचना में मिला है, तो उस्मान की चित्रावली 1613 में मिलता है। बलदीप देखा, ये पद आता है, बलदीप देखा अंग्रेज तहाँ जाई जे ही कठिन करेजा, ये वाला पद ये पूछा जाता है। उस्मान करत चित्रावली में नेपाल के राजा सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। तो देखो उस्मान की जो चित्रावली है इसमें नेपाल के राजा सुजान और रूपनगर की राजकुमारी, क्या बोल रहे हैं, रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम कथा है। चित्रावली की माँ का नाम हीरा था। सुजान सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ फिर वही मणि में गया। अच्छा, ये पद आया हुआ है। अरे सपना देखता है, सपने में एक मणि में घुस जाता, वहां ये चित्रावली से मिल जाता, उठता है तो फिर व्यवहित हो जाता है उसके लिए, इसलिए बोलते हैं दोबारा जब मणि में जाता है तो किसके साथ जाता है? सुजान सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ, तो वो फिर से उसी मणि में गया था। जायसी की रचना का अनुसरण किया है और कहीं कहीं पर, मतलब कि जो ये चित्रावली रचना है इसमें जो उसके राइटर हैं उस्मान, वो जायसी की रचनाओं को ही फॉलो करते हैं, उनके लेखन को ही फॉलो करते हैं। अब देखो जायसी की रचना का अनुसरण किया और कहीं कहीं पर शब्द वाक्य विन्यास भी वही रखा, जैसे जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, ये उस्मान का पद है। मेरे बाल सुबह सुबह खराब हो जाते हैं, ये देखो ये पूरे टेढ़े, मैं आज ले लूंगा इनके लिए कुछ। सुजान का जन्म शिव पार्वती के प्रसाद से हुआ था। सुजान कुमार और चित्रावली की भेंट शिव मंदिर में होती है। सुजान कुमार कवलावती से विवाह कर लेता है, ये देखो कमलावती से विवाह कर लेता है। कारण सुजान कमलावती को सोहिल के आक्रमण से बचाता है। कारण सुजान जो है कमलावती को सोहिल के आक्रमण से बचाता है। देखो अब सुजान जा तो रहा है किसको? चित्रावली को ढूंढने, लेकिन बीच में क्या मिल गई? कमलावती। कमलावती एक सोहिल जो है वो दुष्ट व्यक्ति है, उससे उसने इसको कब्जे वो कर लिया है, एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, बंदी बना लिया है। तो इससे ये छुटाता है इससे, और इससे ये विवाह भी कर लेता है। अब देखो कमलावती सारगढ़ की रानी है। सुजान दोनों रानियों को लेकर नेपाल चला जाता है। बसंत ऋतु नौतन बन फूला, ये पद पूछा जाता है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जहां जहां भौर कुसुम रंग भूला। मेरा माइक चल रहा है, हाँ बिल्कुल। अहीं कहाँ सो भंवर हमारा, जेही बिनु बसंत बसंत उजारा। रात बरन पुनि देखी न जाई, मनुहु औषधि देहु दिसिलाई। रतिपति दुरुद ऋतुपति बलि, कानन दे आई दल मली। सरवर खोजी सबे पची राखा, चित्रनी खोज न पावा कहीं। निकसी तीर भय बैरागी, धरे ध्यान सुख बिनवे लागी। खोज तुम्हार सो जेही दिख राहु पंथ, कहाँ होई जोई जोगी भये, और बहुत पढ़े ग्रंथ। नूर मोहम्मद शाह के समकालीन थे। तो सबसे पहले तो याद रखो किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह के। और जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर सबर हद में रहते थे। तो जौनपुर और आजमगढ़ भी आप याद रखना कि नूर मोहम्मद कहाँ के हैं? जौनपुर के। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनकी रचनाएं नूर मोहम्मद की। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है रचना के रूप में इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। मोहम्मद शाह की प्रशंसा कहने से मतलब है कि मसनवी शैली के तहत इन्होंने क्या, अल्लाह ईश्वर की हम कह सकते हैं कि आराधना करने के बाद, पूजा करने के बाद, जो भी कह सकते हैं, उनका वर्णन करने के बाद फिर उसमें क्या होता है कि शाही वक्त, उस समय पे जो राजा है उनकी वर्णन करते हैं,
और फिर जाके अपना परिचय देते हैं, फिर जाके रचना करते हैं। तो इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। दूसरी रचना है इनकी अनुराग बांसुरी, ठीक है, अनुराग बांसुरी। इसको सन्नी देर का इन्होंने, देर का तभी तो मैं बोलूं। दोहे की जगह बरवे का प्रयोग, भाषा संस्कृत गर्भित। ये बहुत बड़ा फैक्ट आ रहा है इसमें कि अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया गया है और भाषा संस्कृत गर्भित बताई गई है। तीसरी रचना इनकी रोजतुल हकायक, जो कि फारसी में लिखी है। रोजतुल हकायक किसमें लिखी थी? फारसी में। लेकिन यहाँ पे देखो नूर मोहम्मद की रचनाओं में विवाद हुआ है, तो हम उसी को पढ़ के चलेंगे। तो नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती, जो कि 1744 ईस्वी में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, शुक्ल जी ने इसको, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ भी कहा है। किसको? आपका इंद्रावती को, ठीक है। अब उसका कारण बताता हूं मैं तुम्हें। अब वापस आ जाओ यहाँ पे। अनुराग बांसुरी जो 1744 की है, वो 1764 की है। अनुराग बांसुरी, इसमें दोहे की जगह बरवे का प्रयोग और भाषा कैसी कर दी? संस्कृत गर्भित। इसीलिए, और जो सूफी काव्य धारा में थे वो सब अवधि में लिखते थे अधिकतर, तो उसी के चलते इनने क्या बोला, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसको बोल दिया? इंद्रावती को कहा था, जिसमें 1744 में लिखी हुई है। कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी इसमें है। इंद्रावती के पद देखते हैं। करो मम साह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, नीबर ना सबरे सो दुख पावा। आगमपुर इंद्रावती राजकुंवर। अब ये देखो आगमपुर इंद्रावती आ गया तो ये तो सब वैसे पकड़ लेंगे, है ना। तो इंद्रावती की करके मृग द्रग सो इक रति मजारा, संगति पारा मोही सब संसारा, देखिए एक नीक फुलवारी, देखूं तहां पुरुष और नारी। अनुराग बांसुरी के पद भी आ रहे हैं, देखो। कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाके पर आवा, छाड़ी पारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बाते। नगर एक मूर्तिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तेहि ठाऊ। तीसरा पंक्ति है। बुद्धि चित्त दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे, सदा रूप न रहत है अंत नसाई। तो सब अनुराग बांसुरी के पद हैं। प्रेम रूप के नासही ते घटी जाई, जानत है सब वह सीजन हारा, जो किछु है मन मर्म हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ, काजो बोए हिंदू भाको हूँ। ये वाला पद जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके आगे का पद देख लेते हैं। जानत है वह सीजन हारा, जो किछु है मन मर्म हमारा। तो ये पंक्ति बहुत ज्यादा पूछी जाती है अनुराग बांसुरी की, जो कि नूर मोहम्मद की लिखी हुई है। अगला नाम आ रहा है देखो किसका? जॉन कवि का। जॉन कवि 1612 से 1664 का इनका समय रहा है। इन्होंने कुल 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 29 प्रेमाख्यान है। कितने प्रेमाख्यान है? 29। और ग्रंथ कितने इनके? 78। किनके? जॉन कवि के। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जो कि प्रेम आख्यान काव्य में सर्वाधिक है। तो याद रखना, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम आख्यान काव्यों में सर्वाधिक संख्या किनकी है? तो जॉन कवि की है। कितनी? 29। और टोटल ग्रंथ कितने इनके? 78। और जो उनका समय था जॉन कवि का 1612 से 1664 ईस्वी के बीच था। तो रचना देख लेते हैं। और रचना क्या है कि कथा सबसे ज्यादा लगा रहता है इनकी रचनाओं में। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, ग्रंथ लैले मजनू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, ग्रंथ लैले मजनू। अब लैले मजनू को देख लेते हैं। जॉन कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने, मैं एक मिनट, ये थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है, जिन्होंने फारसी ग्रंथ लैला मजनू का हिंदी में लेले मजनू नाम से अनुवाद किया। नगेंद्र जी बोलते हैं कि जॉन कवि प्रथम हिंदी के कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू का हिंदी में लैले मजनू
नाम से अनुवाद किया है। जॉन कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। ये बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। देखो, जॉन कवि है जिन्होंने प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं, उनकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज थी। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है जिसने नल दमयंती नामक प्रेम गाथा लिखी है। स्टामक पॉइंट है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक पंजाबी कवि, ये सूरदास वाले नहीं है, ठीक है, कृष्ण काव्य धारा वाले नहीं है, ये सूफी काव्य धारा के अलग सूरदास है। सूरदास नामक पंजाबी कवि ने को एकमात्र हिंदू कवि माना जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। अष्टछाप के कवि नंददास ने रूप मंजरी नामक प्रेमाख्यान काव्य लिखा। इसमें रूप मंजरी व कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। अगला रचना आ रही है, देखो, दुख हरण दास। ये लेखक है दुख हरण दास ने 1649 ईस्वी में, कब, 1649 ईस्वी में पुहुपावती की रचना की। किसने? दुख हरण दास ने 1649 ईस्वी में पुहुपावती की रचना की थी। अगले राइटर का नाम है कुदवन। ये भी बहुत फेमस है। क्यों है फेमस? आपको पता लगा होगा, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम मार्ग की शाखा में पहली रचना बोला है, ठीक है, और कुदबुन को पहला रचनाकार माना है। कैसे? देखो, मृगावती 1503 के रचयिता कुदबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो कुदबुन जो है वो मृगावती 1503 के रचयिता कुदबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जौनपुर के जो बादशाह हैं हुसैन शाह के यहाँ आश्रित कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना व कुदबुन को पहला रचनाकार माना है। मैंने यही बात आपको बताई थी। पुनी हम खोली अरथ सब कहा। क्या पद है? देखो, पुनी हम खोली अरथ सब कहा, ये किसका पद है? तो याद रखना, मृगावती का ये पद है। अगला लाइन देखते हैं। कुदबुन ने अपनी मृगावती में लिखा है कि यह कथा पहले से ही चली आ रही थी। इसमें योग, श्रृंगार और विरह रस वर्तमान था। मैंने दोबारा फिर उसी कथा को लिपिबद्ध किया है। तो कोटेशन डायरेक्ट ऐसे पूछी जा सकती है यहां से। देखो, यह कथा पहले से ही चली आ रही थी। इसमें योग, श्रृंगार और विरह रस वर्तमान था। मैंने दोबारा फिर उसी कथा को लिपिबद्ध किया है। ये कथन किसका है? तो आप बोलेंगे कुदबुन का है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किस रचना के संबंध में लिखा गया कथन है? आप बोलोगे मृगावती के संबंध में कुदबुन का लिखा हुआ ये कथन है कि यह कथा पहले से चली आ रही थी। इसमें योग, श्रृंगार और विरह रस वर्तमान था। मैंने दोबारा उसी कथा को लिपिबद्ध किया है। ठीक हो गया। नायक देखते हैं इसमें। चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र है इसमें राजा नायक। और नायिका कौन है? कंचनपुर के रूप मुरारी की पुत्री मृगावती। मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। ये स्टामक पॉइंट है भाई कि सूफी काव्य धारा में कौन सी ऐसी नायिका है जो उड़ने की विद्या जानती थी, उड़ने की, तो वो कौन थी? मृगावती। इस चीज को जरा याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सूफी काव्य धारा के में कौन सी ऐसी नायिका थी, या कौन सी रचना की ऐसी नायिका थी जो उड़ने की विद्या जानती थी? तो आप बोलोगे मृगावती। कुदबुन की मृगावती जो कि 1503 में लिखी हुई है, उसकी जो नायिका है मृगावती, वो उड़ने की विद्या जानती थी। ये स्टामक पॉइंट है। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। थोड़ा सा कहानी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। कहानी मैंने लिखी है। राजकुमार, यहां से देख लेते हैं। देखो, राजकुमार मृगावती की खोज में जोगी बन जाता है। रास्ते में उसे रुक्मणी मिलती है जिसको वह राक्षस से युद्ध कर बचा लेता है। रुक्मणी का पिता रुक्मणी का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचता है जहां मृगावती राज कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष तक रहता है और अंत में मृगावती व रुक्मणी को अपने साथ ले जाता है। आखेट के समय हाथी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी बन सकता है कि कौन से प्रेम आख्याय
कि यह जो काव्य है या रचना है जिसमें नायक आखेट के समय, शिकार के समय हाथी से गिरकर जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मृगावती की है, मतलब मृगावती रचना में है। और देखो इधर दोबारा से, नायक कौन है? चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र, ठीक है, गणपति देव के पुत्र की। अब इसका पद देखो, रुक्मणी पुनि वैसी मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, 12 वह भीतर वह हुई, घर 12 बाहर को रहे ना जोई। ये जो पद है ना, ये पद इतना महत्वपूर्ण है, ये कितने पेपरों में तो पूछ लिया गया है। ये किसका है? तो आप याद रखना, मृगावती का, ठीक है। रुक्मणी पुनि वैसी मर गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह हुई, घर बाहर को रहे ना जोई। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली बात क्या है? देखो, मृगावती तो नायिका है, लेकिन इसमें एक और नायिका थी जिसको आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है? रुक्मणी। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि किस रचना का पात्र रुक्मणी थी, रुक्मणी। तो आप फिर आप बोलोगे मृगावती की, तो मृगावती और राजा हो गया, लेकिन मृगावती जो राजा है, राजकुमार है, उसकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है? रुक्मणी। इस चीज को भी याद रखना आप, रुक्मणी और मृगावती, RM। हंसावली की बात करते हैं। अब देखो, हंसावली 1370 की है। प्रेम आख्यान में भाषा जो है राजस्थानी है। हंसावली में प्रेम आख्यान की रचना थी और इसकी भाषा राजस्थानी बताई गई है। असाहित ने इस कृति की रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना। स्टामक पॉइंट है कि जो हंसावली जो 1370 की है, हंसावली किसकी है? असाहित की ना। एक मिनट है, गणपति चंद्रगुप्त के बारे में नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी। चलो अभी आएगा जरूर। गणपति चंद्रगुप्त ने पहली रचना बोला ना, से गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने। असाहित ने इस कृति की रचना स्रोत विक्रम एवं बेताल की कथा को माना। 52 वीर कथा रस लियूं, एहूं पवाड़ू असाहित की हूं कही हूं। तो ये पद किसका है? हंसावली का है। शैली की दृष्टि से यह काव्य हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधित्व काव्य कहा जा सकता है। नगेंद्र, देखो बात आ गई। मैंने बोला था ना कि गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने तो पहली रचना बोली थी, वो कहाँ है इसमें? मैं यही देख रहा था कि वो कहाँ चले गए। देखो, उन्होंने बोला भी कि शैली की दृष्टि से भी यह काव्य हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधित्व काव्य कहा जा सकता है। नगेंद्र ने बात बोली है। राजकुमारी ने पखवाड़े में 5 पुरुष की हत्या का नियम ले रखा था। थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। हंसावली जो होती है, हंसावली एक पक्षी होती है, चिड़िया होती है, और जंगल में आग लग जाती है। अब आग लगने से क्या हो जाता है कि जो उसका पति होता है, जो दूसरी चिड़िया होती है, वो उसे छोड़ के चले जाता है। तो वहीं से ये पति हंता बन जाती है, ठीक है, पुरुष हंता, पति नहीं बोलेंगे, पुरुष हंता बन जाती है। तो ये देखो कहानी आएगी अभी, देखो। हाँ, राजकुमारी ने पखवाड़े में 5 पुरुष की हत्या का नियम ले रखा था, कारण वह पिछले जन्म में पक्षी थी। जब उसने अंडे दे रखे थे, तब जंगल में आग लग जाने पर नर पक्षी उसे और अंडों को बचाने का प्रयास न करके छोड़ भाग गया था, जिससे वह पुरुष द्रोहिणी बन जाती है। परंतु राजकुमार उसे पाषाण हृदय को प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या के नियम से विरक्त करने में भी सफल हो जाता है। देवी अव्रधारु मुझ विनती पेली, अच्छा ये पद आ गया देखो यहाँ पे। देवी अव्रधारु मुझ विनती पेली, भावी हूँ पांकनी हती, ईदा मेहला सेवन क्यों, दव बल तो तेनी बनी आव्यूं, मुझ भरतार साहस नावि क्यों। ये पद पूछा जाता है, देखो ये बीच से आया हुआ पद है, यही पद बार बार आता है। मुझ भरतार साहस नहीं क्यों, आपत्ति मेहलिनी उड़ी गयूं, हंस कर्म ते नितुर दान, मुकी गयूं बालक आपना। ठीक है, मुकी ये छोड़ जाता है, वो पक्षी जो होता है उसे छोड़ के आता है, तो यहीं से वो पुरुष हंता बन जाती है। इसका रचना काल भी दीर्घ होगा, 1370 असाहित की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद, ठीक है, जो कि 1300
1979 की है। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है। जौना शाह का वर्णन इसमें मिलता है, जौना शाह का। ठीक हो गया। यदि दाऊद की रचना को देखा जाए तो उसका प्रारंभिक अंश दोनों परंपराओं में खप सकता है, किंतु जहां तक प्रयुक्त छंद विधान तथा प्रबंध व्यवस्था की बात है वह तो पूर्ण रूप से भारतीय है। उस्मान तो उस्मान की बात बोली है कि तो फारसी, अच्छा, यहाँ पे उस्मान तो फारसी मसनवियों के छंद प्रयुक्त हुए हैं और ना उसमें उनकी छंद विषयक एक रूप था। ये चांद को छंद है, माता प्रसाद गुप्त का ये कथन है। नायक लोर लोरिक एवं नायिका चंदा का प्रेम इसमें दिखाया गया है। भाषा अवधी है, शैली भाव अनुकूल और सरस है। अब आ रहा है देखो लखम सेन पद्मावती। ये सब आगे पीछे इसलिए हो चुका है क्योंकि फॉन्ट चेंज हो गया था ये कॉपी पेस्ट में, और मैंने देखा नहीं और पीडीएफ बना दी थी। लखम सेन पद्मावती की कथा। लखम सेन पद्मावती कथा रचनाकार दामोदर कवि 1459। कवि ने स्वयं इसे वीर कथा कहा है। इसमें राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती का प्रथम दर्शन, जन्म प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है। किसकी? लखम सेन पद्मावती की जो भाषा है वो कैसी बताई गई है? राजस्थानी। अब आ रहा है ईश्वरदास। सत्यवती कथा 1501। रचनाकार ईश्वरदास, ये वही हैं जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली रचना बोल रखा था। तो वो सत्यवती कथा 1501, रचनाकार ईश्वरदास सगुण उपासक भक्त थे। पहली बात तो ये सगुण उपासक थे और निर्गुण मार्ग हैं देखो, जिन पर सूफी मत का आरोप संभव नहीं हुआ। शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से सूफी काव्यधारा के ऐसे कवि थे जिनको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा, तो वो थे ईश्वरदास। और ईश्वरदास को प्रेम मार्ग की शाखा है, इसमें प्रथम जो उनकी रचना थी सत्यवती कथा, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली रचना बोला था और इनको पहला कवि बोला था। तो बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन कवि थे ईश्वरदास। राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण का प्रेम प्रसंग इसमें दिखाया गया है। अगला पॉइंट आ रहा है शेख निसार। असली नाम गुलाम अशरफ था। इनकी जो रचना है शेख निसार की रचना यूसुफ जुलेखा। कौन सी रचना है इनकी? यूसुफ जुलेखा, जो कि 1790 में, तथा नासिर की रचना है प्रेम दर्पण 1847, भी प्रेमाख्यान काव्य है। दो काव्य बता दिए मैंने तुम्हें, शेख निसार का यूसुफ जुलेखा जो कि 1790 का है, और नासिर का प्रेम दर्पण जो 1847 का है। ठीक है, देश आजादी से 100 साल पहले प्रेम दर्पण लिख दिया गया था। किसके द्वारा? नासिर के द्वारा। प्रेम दर्पण नासिर के द्वारा, और शेख निसार ने लिखा है यूसुफ जुलेखा 1790 में। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उसके नायक और नायिकाएं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया है, काव्य और नायक नायिका। देखो चंदायन का नायक लोर या लोरिक है और नायिका यहाँ की चंदा है। सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती। मृगावती की अगर हम बात करते हैं तो राजकुमार और नायिका है मृगावती, उड़ने वाली नायिका। पद्मावत में देखते हैं रत्नसेन पद्मावती और पत्नी नागमती है। मधुमालती में मनोहर व मधुमालती, ताराचंद व प्रेमा। माधवानल कामकंदला में बात करते हैं तो माधवा और कामकंदला। रूप मंजरी में कृष्ण और रूप मंजरी, कृष्ण नायक हो गया, रूप मंजरी नायिका हो गई। रस रतन की अगर हम बात करते हैं तो सोमा व रंभा। चित्रावली में सुजान और चित्रावली, सुजान नायक हो गया, चित्रावली नायिका हो गई। ज्ञानदीप की अगर हम बात करें तो ज्ञानदीप और रानी देवजानी। अब इसमें अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकारा है। संत ने इसकी विपरीत साधना की थी। सूफी मतलब कि वो संत लोग आत्मा किसको बोल रहे हैं? स्त्री को, और परमात्मा बोल रहे हैं एक प्रकार से पुरुष को। ठीक है, और सूफी वाले जो हैं वो परमात्मा स्त्री के रूप में देखते हैं और आत्मा को पुरुष के रूप में देखते हैं। सूफी प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी मतलब लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की गई है। ठीक है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की गई है। मैं याद रखता हूं कि मजे मजे में हकीकत तक आ जाना, तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की गई है, इस चीज को याद रखना। शुक्ल जी
के जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया। ये भी शुक्ल का कथन है, याद रखना। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन जरूरी है। ये भी शुक्ल ने बोला हुआ है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ है और बोलचाल की अवधि है। आखिरी कलाम में तुमने देखा था जायसी ने अपने जन्म का जिक्र भी किया हुआ है। अन्य लघु रचनाएं के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले कौन सी रचना आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले कनक मंजरी जो कि काशीराम की है। पद्मनी चरित्र लालचंद की है। नल दमन या नल दमयंती सूरदास ने लिखी है 1657 में। माधव नल नाटक केसी ने लिखा था 1660 में। चंद्र कुंवरी बात हंस कवि का 1693 में। उषा चरित्र ये 1660 या 1680 है, जरा इसको ढंग से देखना। माधव नल नाटक केसी का, ठीक है। चंद्र कुंवरी बात की हम बात करते हैं तो हंस कवि 1693। उषा चरित जन कुंज ने लिखा 1780 में। नल दमयंती चरित सेवाराम ने लिखा है 1796 में। प्रेम चिंगारी अली शाह ने लिखा। उषा अनिरुद्ध जीवन दास नागर ने 1829 में। और फिर से आएगा देखो उषा अनिरुद्ध मुरलीदास ने 1831 में। उषा फिर से अनिरुद्ध रामदास 1837 में। तो आपने कैसे याद रखना है, देखो मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं पहले आपको उसको। ये रहा उषा अनिरुद्ध, सबसे पहले जीवन दास नागर 1829। अब याद रखना है आपको कि जीवन दास नागर का बोलेगा तो 1829। उषा अनिरुद्ध अगर मुरलीदास की पूछे तो 1831। उषा अनिरुद्ध रामदास की अगर पूछे तो 1837। तो 1829, 1831 और 1837 आपको याद रखना है कि जीवन दास की पूछ रहा तो 1829 बोलेंगे आप, मुरलीदास की बोल रहा तो 1831 बोलेंगे आप, और रामदास की अगर पूछ रहा है तो 1837 बोलेंगे आप। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, देखो ये सबसे मेन चीज है। क्या बोल रहा है, प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य और उनकी विशेषताएं। रचना, वर्ष, कवि, भाषा और छंद, ये तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। सबसे पहले हंसावली, जो कि वो गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने पहली रचना बोला था, पता चली गया होगा आप लोगों को। हंसावली 1370 में है, जो लिखी किसने, असाहित ने, और भाषा इसकी राजस्थानी। मैं इसको ये ले लेता हूं। और दोहा चौपाई शैली में लिखी हुई है, छंद में। ठीक है, भाषा इसकी राजस्थानी, लेखक असाहित, वर्ष 1370 और रचना हंसावली। अगली रचना आ रही है चंदायन। चंदायन 1379 की थी, मुल्ला दाऊद ने लिखी है चंदायन, और ये अवधी भाषा है इसकी, और दोहा चौपाई की है। ठीक हो गया। अब ये राम कुमार वर्मा ने बोला था पहली। लखम सेन पद्मावती कथा 1459, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको हटा देता हूं मैं। लखम सेन पद्मावती देखो 1459, दामोदर कवि, और भाषा देखो क्या बताई उसने, राजस्थानी बोली थी इसको। और छंद क्या है इसमें, दोहा चौपाई सोरठा। दोहा चौपाई सोरठा किसमें, लखम सेन पद्मावती, जो कि 1459 में लिखी गई है, बीच में 4-5 है। 1459 में दामोदर कवि और भाषा राजस्थानी। अब बात करते हैं अगली रचना की। सत्यवती कथा 1501 की थी, ईश्वरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको सूफी काव्य धारा की पहली रचना बोला है, प्रेमाख्यान काव्य की। सत्यवती कथा 1501, ईश्वरदास, और भाषा देखो इसकी क्या है, अवधी है, और दोहा चौपाई छंद में ये है। ठीक है, कौन सी, सत्यवती कथा। अब बात करते हैं मृगावती। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत पहली रचना बोला है, और कुतुब को पहला कवि माना था। ये कब किया, देखो 1501। अब देखो कहीं पे 1501 मिलेगा और कहीं पे 1503 मिलेगा, मैं दोनों सन आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप 1503 याद रखो। अब बात करते हैं इसका लेखक कुतुब की, और भाषा अवधी, और दोहा चौपाई में। माधवा नल काम कंदला 1527 में लिखी गई है, और 1527 में लिखने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखो गणपति इसके लेखक हैं, और राजस्थानी में ये लिखी हुई है। माधवा नल काम कंदला 1527, इस चीज को जरा से याद रखना,
क्योंकि माधवनल कामकंदला 84 में भी आएगी, आलम की भी आएगी, और आगे जाके माधवनल कामकंदला चौपाई जो है कुशल लाभ की भी आएगी। आपको याद रखना, माधवनल कामकंदला 1527 गणपति राजस्थानी में है। दोहा में लिखी एकमात्र रचना, मतलब सूफी काव्य धारा के अंतर्गत दोहा में लिखी एकमात्र रचना है ये माधवनल कामकंदला 1527 गणपति की, और लिखी किस भाषा में है? राजस्थानी में। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, इसको जरा ध्यान से समझना। पद्मावत 1540 जायसी इसके लेखक थे, अवधी भाषा में लिखी गई है और चौपाई दोहे में है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के लिए कहा था ये सबसे बड़ा प्रथम महाकाव्य है ना। मधुमालती की बात करते तो 1545 ईस्वी मंझन ने लिखी है मधुमालती, और अवधि भाषा थी और दोहा चौपाई शैली थी। इस चीज को जरा सा आप लोग याद रखना। माधवनल कामकंदला चौपाई, देखो माधवनल कामकंदला 1527 गणपति की थी, राजस्थानी भाषा, एक दोहा में लिखी एकमात्र रचना थी वो, ठीक हो गया। अब माधवनल कामकंदला आ रहा है चौपाई लगा के 1556 कुशल लाभ, राजस्थानी भाषा है देखो ये भी, और चौपाई दोहा सोरठा शैली में है। लेकिन माधवनल कामकंदला 1527 गणपति राजस्थानी, दोहा में लिखी एकमात्र रचना प्रेमाख्यान काव्य धारा में। माधवनल कामकंदला चौपाई 1556 कुशल लाभ राजस्थानी, दोहा चौपाई सोरठा शैली में। अब आ रहा प्रेम विलास प्रेम लता की कथा 1556, सेम इसी सन में। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा 1556 जटमल ने ये लिखी थी और राजस्थानी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था। अगली रचना आ रही है रूप मंजरी 1568, नंददास ने लिखी है, ब्रज भाषा में, दोहा चौपाई शैली में। अब आ रहा है माधवनल कामकंदला 1584, फिर से देखो माधवनल कामकंदला, मैंने क्या बोला था, माधवनल कामकंदला 1527 में गणपति आएगा, माधवनल कामकंदला चौपाई की अगर हम बात करें 1556 कुशल लाभ आएगा, और माधवनल कामकंदला 1584 की बात करेंगे तो आलम आएगा, ठीक है, आलम। अवधि चौपाई सोरठा में लिखी हुई है भाषा। अब ये अवधि, ये भाषा लग गई थी इधर, अवधि आ जाए इधर, तो चौपाई दोहा सोरठा। अब देखो चिताई वार्ता 1590 नारायण दास ने लिखी है, चिताई वार्ता 1590 में, और भाषा इसकी राजस्थानी है, ब्रज मतलब राजस्थानी ब्रज है, और दोहा चौपाई शैली में ये लिखी हुई है। बात करते हैं आगे। चित्रावली 1613 में लिखी थी उस्मान ने, आप सभी को पता होगा, अवधी भाषा में, और चौपाई दोहा शैली में ये लिखी हुई है। अगली रचना आ रही है देखो रसरतन, रसरतन 1618 में है, पुहकर कवि, अवधी भाषा में, मेरा ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, दोहा चौपाई शैली में। ज्ञानदीप की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानदीप कब लिखी है? 1619 ईस्वी में लिखी हुई है। समय कितना हो गया हमारा? हाँ ठीक हो गया। ज्ञानदीप 1619 में लिखी है, शेख नबी इसके लेखक थे, अवधी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है ज्ञानदीप में, और दोहा चौपाई शैली में ये लिखी हुई है। अगली रचना आ रही है नल दमयंती 1625 ईस्वी में, नरपति व्यास, अवधी भाषा है इसकी, और दोहा चौपाई शैली में ये लिखी हुई है। अगली रचना आ रही है देखो हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में, कासिम शाह, अवधी और फारसी में, और दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग इसमें किया हुआ है। दोहा चौपाई छंद है वैसे ये। नल चरित्र 1641 मुकुंद सिंह, अवधी और चौपाई, ठीक है। तो आपको याद रखना हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह, अवधी फारसी, दोहा चौपाई छंद में। नल चरित्र 1641 मुकुंद सिंह की है, अवधी भाषा में, चौपाई छंद में। अब आ जाते हैं फिर से नीचे। अब आ रहा देखो इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद, और अवधी और दोहा चौपाई में, ठीक हो गया। इंद्रावती 1744 में लिखी थी, नूर मोहम्मद, अवधी, दोहा चौपाई। और इंद्रावती से ही रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का यहाँ से क्या हो गई? समाप्ति हो गई है। अब देखो अनुराग बांसुरी 1764, नूर मोहम्मद, अवधी, फारसी, बरवे, चौपाई। अब देखो ये पेज खत्म हो गया है, एक सेकंड मुझे देना, मैं उसमें एक पॉइंट बताऊंगा आपको, रोक लेता हूँ। तो क्या है वो मैं तो आपको बता देता हूँ कि ये पद था, इसमें क्या बोल रहा है कि कहाँ गया ये एक पद में पढ़ रहा था अभी, हाँ इंद्रावती की बात कर रहे थे हम 1744 में, ठीक है। 1744 में इंद्रावती के लिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था कि इसी ग्रंथ से सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना गया है शुक्ल ने इंद्रावती को। लेकिन अंतिम ग्रंथ जो बोला वो बोला इंद्रावती के लिए है, लेकिन सूफी काव्य धारा का या सूफी में प्रेमाख्यान काव्य धारा का अंतिम कवि नूर मोहम्मद को नहीं माना, अंतिम कवि के लिए उसने शेख नबी को माना है। किसको बोला है?
शेख नबी को। ठीक है। अंतिम ग्रंथ की अगर बात आएंगे तो आप इंद्रावती का नाम लोगे, और अगर मान लो अंतिम कवि की बात आएगी तो आप किसका नाम लोगे, शेख नबी का। ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं सबको दिखा देता हूँ, ज्ञानदीप। ज्ञानदीप 1619 में। तो अंतिम कवि आएगा तो शेख नबी, और अंतिम प्रेमाख्यान रचना आएगी तो इंद्रावती। इसमें कुछ चीज छूट गई है, इन्होंने कुछ चीज छोटी दी है, चलिए मैं देख लूंगा। एक दो पेज का मैटर छूट गया, वो मैं ऐड कर दूंगा। अरे मेरा माइक दूर हो गया था, मुझे पता नहीं चला। मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ, चलो जल्दी में, कि अगर हम बात करें सूफी काव्य धारा का अंतिम कवि, तो हम बोलेंगे शेख नबी, जो कि ज्ञानदीप के द्वारा, ज्ञानदीप रचना किसके, शेख नबी की है 1619 में। 1619 में। तो अंतिम कवि प्रेमाख्यान काव्य का शुक्ल के दौरान माना गया है शेख नबी को अंतिम कवि के रूप में। और अंतिम प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे इंद्रावती। इंद्रावती 1744। अंतिम प्रेमाख्यान काव्य शुक्ल के द्वारा माना गया इसको, और अंतिम कवि इसके लेखक नूर मोहम्मद को नहीं बोला उसने, उन्ना बोला शेख नबी है, शेख नबी। इसने क्या लिखा है 1619 में, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप लिखा है इनने। ठीक है, याद रखना। तो अंतिम कवि शेख नबी और अंतिम ग्रंथ हो गया इंद्रावती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आपने वीडियो देखा, आपको चीजें समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर सकते हैं कमेंट। और हिंदी साहित्य वाले तो कर ही लेना, क्योंकि इससे आपका कभी घाटा नहीं होगा। जो नोट्स हैं ये आपका सिलेक्शन जरूर करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।